जी वसी साहब, एनर्जी मिक्स हमारा चेंज हो गया। उसके चेंज होने के बाद भी अगर पाकिस्तान में एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो कम नहीं होती, बिजली कम कीमत उसकी नहीं होती, पेट्रोल कम नहीं होता, तो फिर फ़ायदा क्या? और फिर उल्टा जो फॉरेन ऑयल हम पहले इंपोर्ट करते थे अब हम दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ इससे? ये असल में वाकई में ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है पिछले चंद साल से कि अचानक से ये जब एनर्जी मिक्स चेंज किया तो ये एक बहुत अहम प्रोडक्ट है जो रिफाइनरीज बनाती थी, वो सरप्लस हो गया और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत कम है। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बेतहाशा उससे रेवेन्यू लॉस होता है। उसका हल अब रिफाइनरीज ने ढूंढा है। वो क्या है? वो ये कि इस फर्नेस ऑयल को वो क्रैक करें और क्रैक करके उसको वेरियस प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए उसको क्रैक करके डीज़ल और पेट्रोल बनाएं। अच्छा, तो उसके लिए रिफाइनरीज अपग्रेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको एक रिफाइनिंग पॉलिसी जो रिसेंटली अभी इंट्रोड्यूस हुई उसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइज कर रही है। तो बट बेसिकली लॉन्ग वे टू गो सर। ये तो है, आपको कुछ ना कुछ तो देर से शुरू हुआ है लेकिन शुरू तो हो गया है। हाँ। और इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और ये भी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट होगी जी, इसकी। तकरीबन $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है पांचों रिफाइनरीज जो करेंगी, हाँ। जिनमें से 1.5 या 1.25 बिलियन डॉलर्स ये पब्लिक की तरफ से उसमें थ्रू इंसेंटिव मैकेनिज्म रिफाइनरीज को मिलेगा और बाकी वो अपनी जेब से लगाएंगे। ठीक है उसामा साहब, उसामा ये देखिए, बात सारी ये कि हमने एनर्जी में एक्सचेंज होने के बाद जो फॉरेन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो बहुत कम हो गई, और जो एक ज़माने में पाकिस्तान इंपोर्ट किया करता था फॉरेन ऑयल, आज वो एक्सपोर्ट कर रहा है। वही ऑयल रिफाइनरीज जो है एक्सपोर्ट कर रही हैं। बात सारी ये कि इस पूरे गेम में ना बिजली सस्ती हुई, ना ईंधन सस्ता हुआ, ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ। तो ऐसी पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा? और अब अगर ऑयल रिफाइनरीज जा रही हैं अपग्रेडेशन की तरफ, तो वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक समझ ले झटका होगा। ये क्या पॉलिसी है पाकिस्तान में? देखें, हमेशा से ऐसा रहा है कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक बड़ा सिंपल रूल है कि अगर आप कोई भी पॉलिसी मेजर, कोई भी चीज़ डिले करेंगे तो उसका आपको कोई ना कोई जो इम्पैक्ट है वो करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट आपको भुगतनी पड़ेगी। तो ये सिंपल, ये सब जो बातें हैं हमारे डिलेड पॉलिसी मेजर्स की बात है। आप देखें एक मुल्क, एक कंट्री, और मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ से पर्सनली, और मैंने इस पर एक्सटेंसिवली लिखा भी है कि हमारा कितना बड़ा एक हिस्सा है जो इंपोर्ट बिल का जो एनर्जी का है। आप गैस कह लें, आप ऑयल कह लें, आप कोल कह लें, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है उसमें जो कोल यूज होता है 70 to 75% वो जो है इंपोर्टेड होता है, गैस इंपोर्टेड होती है। हमारा जो एक्सपोजर है इंटरनेशनल मार्केट्स पे, इंटरनेशनल मार्केट्स में हजारों वेरिएबल है, उन पे कितना ज्यादा है। तो पाकिस्तान में तो हर वक्त ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन बढ़ाने की बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो हर वक्त हर मीडिया शो के ऊपर ये बात होनी चाहिए कि हम अपनी ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन किस तरह इंक्रीज करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल में ऑयल और अगले 6 से 7 साल में गैस, इन दोनों के रिजर्व भी खत्म हो जाएंगे आपके। पर अगर आप दूसरी देखें तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से 13th या 14th लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास शेल गैस के रिजर्व्स हैं, हाईएस्ट 13 या 14th। इसी तरह फ्रैकिंग की, मतलब अगर आप यूएस को देखें, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, फ्रैकिंग की टेक्नोलॉजी है, यूएस के अंदर रिग्स नीचे आ रही है और प्रोडक्शन ऊपर जा रही है। तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कंसर्न होना चाहिए इसके ऊपर। अगर आप खाली रिफाइनिंग की बात कर रहे थे अभी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मेड। अगर खाली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें ना आप रिफाइनिंग सेक्टर में, पेट्रोकेमिकल्स $2 अरब बिलियन हमारा बिल है, दूसरी चीजों का 60% हमारा यूटिलाइजेशन रेट है रिफाइनरीज का। कोई रिपोर्ट के मुताबिक है 10.8 बिलियन आप बचा सकते हैं इन सब चीजों को अगर आप प्रॉपर्ली करें तो। लेकिन हम करते क्यों नहीं करते? क्योंकि पॉलिसी प्रायोरिटीज कोई और है। हमें ऑयल एंड गैस चाहिए, हमें अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट्स का जो एक्सपोजर है उसको कट ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ठीक किसी है। नहीं बन सकती।